नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हुए राइट टू सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता के अधिकार को आर्टिकल 21 में आने वाले राइट टू लाइफ यानी कि जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग बताया। ये जजमेंट अपने आप में और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने हमारे समाज की रियलिटीज़ पर, हमारे समाज की सच्चाई पर रोशनी डाली और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें या ऑब्जर्वेशंस यहाँ दी। साथ ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस जजमेंट में जो दी गई वो थी पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस को लेकर। हम जाते हैं अपनी गाड़ियों में तेल वगैरह डलवाने के लिए, तो वो जो पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस होते हैं उसको किस तरह से यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जोड़कर देखा जा सकता है, वो भी यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग वे में हाई कोर्ट ने किया और वो भी हम आज अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लॉयर, एक अच्छे एडवोकेट या लॉयर बनना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हाई कोर्ट ने दी। सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर सैनिटेशन को राइट टू लाइफ से किस तरह से जोड़ा, चलिए समझते हैं। देखिए, हम पहले ही देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, एक स्वच्छ वातावरण का जो अधिकार है वो हमारी राइट टू लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा डिक्लेयर किया जा चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बिहार हाई कोर्ट ने या पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर सैनिटेशन को या राइट टू सैनिटेशन को क्लीन एनवायरनमेंट से जोड़ा। और क्लीन एनवायरनमेंट तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हिस्सा है। सो क्या कहा, चलिए देखते हैं। कहते हैं जी, बेयर नेसेसिटी ऑफ द लाइफ इंक्लूड्स प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज एज द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिकेशन और अ लाइफ with polluted drinking water source and environment cannot be considered as a life of dignity as understood in the context of right to life। So यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भाई सैनिटेशन जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर सैनिटेशन या स्वच्छता नहीं है तो हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूट होती है, हमारा वाटर सोर्स पोल्यूट होता है। जब हमारा वाटर सोर्स या हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है तो हम राइट टू लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकते, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। साथ ही में यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये जो पूरी जजमेंट थी ये बिहार के हाईवेज या बिहार के जो स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज हैं, अब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर स्टेट और नेशनल हाईवेज पे ना तो प्रॉपर वॉशरूम्स बने हुए हैं और जो पेट्रोल फिलिंग स्टेशन हैं वो भी काफ़ी दूरी पर बने हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ये हिदायत दी गई दैट स्टेट इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द सिटीजंस ऑन द हाईवेज व्हाइल इंश्योरिंग दैट देयर राइट ऑफ सैनिटेशन बेसिक एमिनिटीज इज नॉट डिफीटेड। महिलाओं के लिए यह समस्या और ज्यादा बड़ी हो जाती है। जब महिलाएं ट्रैवल करती हैं तो उनके लिए यह समस्या और ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसको भी यहां पर हाई कोर्ट ने हाईलाइट किया। हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है हमारी सोसाइटी का कि भाई जो पुरुष होते हैं दे, अगेन पढ़ना इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, दैट अनलाइक विमेन men shamelessly stand on the highways to ease off themselves but a society cannot expect the same from farmer। so पुरुष तो हैं जी, वो हाईवे पे गाड़ी रोकी एंड अपनी गाड़ी से उतरकर वहीं पर उसको जो वॉशरूम समझ लेते हैं रोड को ही, लेकिन हम महिलाओं से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए तो बहुत ही जिंदगी यहाँ पर परेशानी वाली बन जाती है जब कभी उनको ट्रैवल करना पड़ता है। एंड देयरफॉर इट इज एन अर्जेंट ड्यूटी अपॉन द स्टेट and its instrumentalities to ensure that such needs, which are the very basic definition of amenities or basic needs, are met। साथ ही में महिलाओं में भी, खास करके जो लैक्टेटिंग महिलाएं होती हैं यानी कि जो छोटे बच्चे के साथ महिलाएं ट्रैवल करती हैं, उनके लिए यह समस्या और ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी श्री बिंदेश्वर पाठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार इज द लैंड जहां से कितनी बड़ी शख्सियत बिंदेश्वर पाठक जैसी शख्सियत उठी और पूरे भारत में उन्होंने टॉयलेट्स के फील्ड में रिवोल्यूशन लेकर आया, स्वच्छता के फील्ड में रिवोल्यूशन आया। अभी जिनको इनका नहीं पता है, मिस्टर बिंदेश्वर पाठक के बारे में जिनको नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि सुलभ शौचालय का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं के द्वारा पूरे भारत में पॉपुलराइज किया गया है। ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसके द्वारा इन्होंने जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली या फिर और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में, बल्कि हम कहेंगे कि सुलभ शौचालय इंट्रोड्यूस कराए, जो कि एक बहुत ही अच्छे वे में हमारे बड़े बड़े शहरों को भी और भारत के अलग अलग हिस्सों को भी सर्व कर रहे हैं। सो वो बिहार से आते हैं
और बिहार में ही यह समस्या है कि भाई ये जो टॉयलेट्स की फैसिलिटी वहाँ पर बेसिक अवेलेबल नहीं है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही दुखदाई फैक्ट यहाँ पर हाईकोर्ट ने बताया। फिर राइट टू सैनिटेशन से जुड़ी हुई 3 मुख्य बातें और क्या क्या कही गई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया दैट सैनिटेशन इज पर्सनल एंड प्राइवेट इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू ह्यूमन डिग्निटी। सो राइट टू सैनिटेशन को यहां पर क्या कर दिया, सैनिटेशन हमारी डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। फिर कहा दैट इट इज एन एसेंशियल पब्लिक डायमेंशन। अब पब्लिक हेल्थ डायमेंशन देखिए, सैनिटेशन को एक तो डिग्निटी से जोड़ दिया हमारी, दूसरा यहां पर क्या किया, पब्लिक हेल्थ से जोड़ दिया। किस तरह से, वो हम सब जानते हैं कि भाई जब सैनिटेशन नहीं होता तो एनवायरनमेंट खराब होता है, एनवायरनमेंट खराब हुआ, पोल्यूशन हुआ तो हम ही बीमार होते हैं। और तीसरा क्या कहा, दैट इनएडिक्वेट सैनिटेशन लीड्स टू कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, पब्लिक स्पेस, वाटर बॉडीज थ्रू द फीसेस एंड वाटर वेस्ट। सो यहां पर ये 3 बातें कही गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम सैनिटेशन के मुद्दे को उठाएं तो उसमें क्या क्या एंगल निकल कर आता है वो यहां पर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले तो हमने आर्टिकल 21 की तो बात कर ही ली। इन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है और वेलफेयर स्टेट की ये ड्यूटी है कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनको वेलफेयर मिले भी सही। और यहां पर इन्होंने क्या कहा, दैट राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 21। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इफ यू रिमेंबर, कल की जो हमारी मेनका गांधी की जजमेंट थी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो म्यूचुअली इंटरट्वाइंड है। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, किस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन फंडामेंटल राइट्स को हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ इंटरट्वाइन करके दिखाया। क्या कहा, चलिए देखते हैं। कहते जी, राइट टू बेसिक ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी जो आर्टिकल 21 में इंश्राइंड है, ड्राइव्स its life breath from directive principles of state policy and particularly clause E and F of article 39, article 41 and article 42। ये भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, यूपीएससी हो या जुडिशरी हो। किस तरह से आर्टिकल 21 अपना लाइफ ब्रेथ ड्राइव करता है आर्टिकल 39 क्लॉज ई एंड एफ से, आर्टिकल 41 से एंड 42 से। देखिए, ये जो जजमेंट का यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, बेसिकली ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है जिसको हाईकोर्ट ने कोर्ट किया। सो अगेन क्या कहा गया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो इंटरट्वाइंड है, यानी कि जुड़ा हुआ है किससे, आर्टिकल 39 क्लॉज ई एंड एफ से, और क्या कहा गया 41 से एंड 42 से। चलिए अब कैसे जुड़ा है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पर इन्होंने कहा जी 39 जुड़ा है, उससे दूसरी बात यहां पर 39 क्या कहते हैं, चलो समझते हैं। 39 कहते हैं द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड। सो अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट के ऊपर। 39E क्या कहता है, दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स आर नॉट अब्यूज, और चिल्ड्रन की किसी की भी हेल्थ जो है वो अब्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी हेल्थ अब्यूज हो रही है, अगर हमारी स्ट्रेंथ अब्यूज हो रही है, तो हमारी राइट टू लाइफ अब्यूज हो रहा है। इस तरह से यहां पर ये 39 से 21 से जुड़ गया। साथ में क्या कहता है, द चिल्ड्रन आर गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो आप देखिए, एक तो चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, स्टेट की तरफ से ये सुविधा होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक फ्रीडम भरी एनवायरनमेंट में ग्रो करें और एक डिग्निफाइड लाइफ उन्हें मिले। 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। सो जो लोग अपने आप में सक्षम नहीं हैं उन्हें सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, किस फील्ड में, एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। सो इन तीनों से यहां पर हाईकोर्ट ने जोड़कर दिखाया इस पूरे 21 के आर्टिकल को। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पर जो दी, दैट इज कहते जी आर्टिकल 47 फर्दर इंपोजेस द ड्यूटी ऑन द स्टेट टू इंप्रूव हेल्थ एज इट्स प्राइमरी ड्यूटी। सो कहते जी आर्टिकल 47 जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें भी स्टेट के ऊपर ये एक ड्यूटी इंपोज की गई है कि आपको जो एक हमारी जो पब्लिक है उन्हें हेल्थ प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। हेल्थ फैसिलिटीज आइसोलेशन में काम नहीं करती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज आर इंटरट्वाइंड, या हेल्थ फैसिलिटीज जुड़ी हुई हैं सैनिटेशन से। अगर सैनिटेशन है, स्वच्छता है, तो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लोड आना है, बर्डन आना है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 51
ए क्लॉज जी क्या कहता है, इंपोजेस अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब ये देखिए सभी सिटीजन्स को भी यहां पर इन्होंने समझाया कि भाई 51 ए क्लॉज जी कहता है कि आपकी जो एनवायरमेंट है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपेरिजन फॉर लिविंग, हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। सो आपको भी अपने एनवायरमेंट को स्वच्छ रखना है, ये सिटीजन्स की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ ऑन सैनिटेशन की बात करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन इज नाउ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज ह्यूमन राइट। सो ये एक हमारा ह्यूमन राइट भी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनकी हम बात करते हैं, जहां पर हम 2030 के टारगेट्स लेके चल रहे हैं, उनमें भी टारगेट नंबर 6.2 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही सैनिटेशन को और प्योर एनवायरनमेंट को या क्लीन एनवायरनमेंट को एक हिस्सा बनाया गया है, उसका भी जिक्र हाई कोर्ट ने किया। चलिए अब आते हैं लैक ऑफ फिलिंग स्टेशंस। यहां पर क्या बातें कही, देखिए आर्टिकल 39 को जोड़ा गया है यहां पर इस पूरे मुद्दे से। आर्टिकल 39 सबसे पहले क्या कहता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 39 कहता है जी, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। so जो कॉमन हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी जो लेट्स से पेट्रोल है, ऑयल है, या हमारी माइंस में से जो निकलता हुआ कोयला है, या हमारी जो वेव्स हैं जिनके थ्रू हम बात करते हैं, है ना, सो इंफ्रारेड वेव्स हैं, या और जो भी हमारे यहाँ पर कॉमन जो रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरह से बांटना है कि सबका भला होना चाहिए। सो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे तो सबको आप यहां पर इक्वली कैसे ट्रीट कर सकते हो। अगेन कहा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज सच एज पेट्रोलियम इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट एंड मस्ट कंटिन्यूअली टेक स्टेप्स दैट दिस ऑब्लिगेशन इज मेट। इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे वो भी यहां पर हाई कोर्ट ने गिनवाए कि जब आप प्रॉपर प्लान्ड वे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को या जो फिलिंग स्टेशंस हैं उनको प्लान्ड वे में हर जगह पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। बड़े सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हाई कोर्ट ने गिनवाए। सबसे पहले कहा कि भाई देखो गांव में क्या होता है कि दूर पेट्रोल पंप होता है, गाड़ी को ले जाना पड़ता है वहां तक, अननेसेसरी ट्रैवल यहाँ पर बचेगा अगर नहीं, यहाँ पर अगर मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलिंग स्टेशन होगा। पोल्यूशन उससे बचेगा, क्योंकि मैं अगर मान लो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर वापस आ रहा हूँ, तो ये 10 किलोमीटर तो मेरा बिना बात का पोल्यूशन हुआ, वो बचेगा, वेस्टेज ऑफ पेट्रोलियम बचेगा। फिर कहते जी रिड्यूस्ड डिमांड। अब देखिए अगेन पूरी इकोनॉमिक्स यहाँ पर आ गई कि भाई पेट्रोलियम जब मैं 5 किलोमीटर अगर मैं जा रहा हूं, ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो अपनी गाड़ी को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले जाते हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, तो क्या होता है हमारी गाड़ियों का जो तेल है वो यहाँ पर फूक रहा है, वो यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, तो उसकी डिमांड हमारी बढ़ रही है, उतनी डिमांड हमारी बढ़ रही है। तो कहते हैं जी जब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो पेट्रोल की डिमांड पर भी असर पड़ेगा, कम होगी, और साथ ही में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। ईज ऑफ अवेलेबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द चेकिंग द इशू ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मोटर स्पिरिट एंड प्रिवेंट्स द सेल, ओपन सेल ऑफ प्रोडक्ट इन बोटल्स डैंगलिंग फ्रॉम पोल्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई जो एरियाज होते हैं, कई सारे एरियाज में इस तरह से बोटल्स में तेल बिकता है, सो वो सब यहाँ पर बच जाएगा। सो ये सारी यहाँ पर बातें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भी जुड़ी हुई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपके क्या विचार हैं उसका इंतजार रहेगा। अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हैं और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।